हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है व्यूज़ रिव्यूज़ एंड मच मोर। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसका रिव्यू मैं करने जा रही हूँ, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब कि मैंने क्या कहूँ मैं जब से मैंने होश संभाला है, इस चीज़ को मैंने अपने घर में पाया है इस्तेमाल में। मतलब फैमिली का हर एक मेंबर किसी न किसी कारण से इसको इस्तेमाल करता रहा है। तो ये बहुत ही एक पुराना और जाना माना प्रोडक्ट है। आप सब ने शायद अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी इसे देखा होगा या इस्तेमाल किया होगा। तो ये है डेल्टोलिव। डेल्टोलिव 200 ml डेल्टोलिव का ये पैक है। और इस तरह से भी ऐसे पैक में भी पाया जाता है, सेम ही क्वांटिटी है। तो ये बेसिकली डेल्टोलिव जो है ना, ये ओलिव ऑयल है। पर डेल्टोलिव में सिर्फ ओलिव ऑयल नहीं है, ये बादाम तेल भी है। उसमें बादाम तेल है और ओलिव ऑयल है। मेन क्वांटिटी ओलिव ऑयल का ही है, बादाम तेल है और उसमें लेमन ऑयल है। थोड़ा सा लेमनी फ्लेवर है इसका। तो ये लेकिन कोई कॉस्मेटिक्स नहीं है या कोई कॉस्मेटिक ओलिव ऑयल नहीं है, या फिर इसे वर्जिन ओलिव ऑयल भी नहीं कह सकते हैं। तो ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है और इसका इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ दोनों ही होता है। एक्सटर्नल यूज़ के लिए कहा गया है कि मॉर्निंग को अगर बेबी को या कोई भी इंसान जिसकी हड्डियों का मजबूत होना ज़रूरी है, उसके बॉडी में ये अच्छी तरह से मसाज किया जाए इस तेल से, तो हड्डियाँ प्लस स्किन दोनों ही अच्छी होंगी। और फिर ये अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो एम्प्टी स्टमक में 1 से 3 चम्मच इसे लेना होगा सुबह सुबह। फिर डॉक्टर या जो डोज बोलते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 3 चम्मच के अंदर लिया जा सकता है जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए। अब मैं ये बताऊंगी कि मेरा इस ऑयल के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, इसे हेल्दी बोन्स हेल्दी स्किन के लिए मसाज करना अच्छा है, या किसी के अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो इसे ले सकता है एम्प्टी स्टमक में। लेकिन मैं इसे किस लिए यूज़ करती हूँ? ये एक ऐसा तेल है जो मतलब कि बचपन में मेरे मम्मी पापा ने मुझे मसाज तो किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इसे एज बॉडी ऑयल नहीं, एज हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। क्योंकि मतलब अपने जब से मैंने खुद अपने सर में तेल लगाना शुरू किया, अपने टीनेज ईयर्स से लेकर अब तक, मैं बीच में लेकिन कुछ साल तक मैंने इस तेल को यूज़ नहीं किया क्योंकि मार्केट में ये मिल नहीं रहा था। अदरवाइज़ इसको मैंने रेगुलरली यूज़ किया। इसका एक फ़ायदा ये है कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, अब मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं जब यंग थी, हाँ, और मेरे साथ जो मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनमें से बहुतों का जो हेयर ग्रेइंग का प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन जैसे मैं ये ऑयल यूज़ करती थी, तो मेरा जो हेयर है ना, वो वेल मॉइस्चराइज्ड, शाइनी और सिल्की रहता था इसके इस्तेमाल करने से। ये काफ़ी हैवी है, इसको आप सर में लगा के घूम नहीं सकते। इसको सर में लगा के आप उसके बाद उसको आपको शैम्पू करना होगा 2-3 घंटों बाद। तो मैं बेसिकली इसको एज हेयर ऑयल ही इस्तेमाल करती आई हूँ। लेकिन जैसे कि इसे ओरली लिया जा सकता है, तो जिनको जैसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या जिनको हजम करने में मुश्किल होता है, ये अगर एम्प्टी स्टमक में लेते हैं तो उनको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ऑयल पुलिंग करते हैं, मान लीजिए कि मतलब कोकोनट ऑयल नहीं है, तो ऑयल पुलिंग के लिए ये वाला तेल भी काफ़ी अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। और दूसरी बात ये है कि सलाद बनाने समय, ग्रीक सलाद जो बनाते हैं, उसमें भी इसको डाला जा सकता है। मतलब सलाद काट के थोड़ा सा एक स्पून में लेके इसे छिड़क देने से अगर आप खाते हैं, तो आप ऑलिव ऑयल को कंज्यूम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपके स्किन में एक अलग सा ग्लो आता है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी के घर में रखने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। इसके अलावा इसे आप एक मतलब कि एवरीडे यूज़ में, या कुछ भी स्किन का इशू है, हेयर का इशू है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अचानक से मेरे दिमाग में ये एज हेयर ऑयल यूज़ करने का आइडिया कहाँ से आया। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं क्लास 10 या 11 में पढ़ती थी, तब मैंने देखा था कि मेरे जो मौसा जी है उनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो गया था, और एक डॉक्टर ने कहा था कि कोई एक दवाई है जिसे पाउडर बनाकर इस वाले तेल में मिक्स करके थोड़ा हेयर में लगाने के लिए, तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम क्योर होगा। उसी से मुझे आइडिया आया कि हाँ, इसे तो एज हेयर ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब कोकोनट ऑयल हेयर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोकोनट ऑयल लगाने से ठंड लग जाती है, उनको सर्दी खांसी ज़ुकाम हो जाता है। लेकिन ये जो ऑयल है ना, ये थोड़ा सा गर्म टाइप का है, मतलब इसका जो बेसिक नेचर है वो ही मतलब हॉट है, ठंडा तेल नहीं है ये। शरीर में भी अगर लगा के इसको रब करेंगे तो देखेंगे कि यू विल फील मतलब एक हीट प्रोड्यूस होता है, हीट जनरेट होता है। तो इसलिए रात के समय भी अगर कोई सर पे ये तेल लगा के सोता है तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सर्दी खांसी जुकाम वाला प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये जो है ना, एक फुल फैमिली के लिए ये घर में ये वाला रखा ही जा सकता है। और इससे क्या होगा, कभी भी जैसे सर का तेल नहीं है, बॉडी ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये एक एवरीडे यूज़ का ऑल पर्पस ऑयल मैं कह सकती हूँ। सलाड में लीजिए, सर पे लगाइए, स्किन पे लगाइए, हाँ। और कहीं पे अगर थोड़ा सा कट जाए, जल जाए, वहाँ पे भी ये तेल लगाया जा सकता है। तो ये एक मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टाइप का तेल है, और मैं इसे तो 10 में 10 ही दूंगी, क्योंकि ये मतलब मेरे बचपन के चाइल्डहुड मेमोरी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो आज बस इतना ही। अगले दिन और एक नए प्रोडक्ट के रिव्यू को लेके आऊँगी। फिर मिलेंगे। बाय।